हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल एस मिटाया उसे। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए ओवरऑल जनरल रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इस महीने की क्या रहेगी, फिर देखेंगे रिसेंट पास्ट, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी और लास्ट में देखेंगे हम कि नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या रहेगा और उसके बाद गाइडेंस देखेंगे। तो ओवरऑल, हालांकि ये ओवरऑल रीडिंग है, लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज आया तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आइए देख लेते हैं। पहले आपका जो है देख लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी इस महीने जेमिनाई पर्सन के लिए। द हाई प्रिस्टेस ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही है कि हो सकता है कि पास्ट में किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रहे हैं, दुखी रहे हैं, तो इसलिए आप अपना ध्यान अब हीलिंग मेडिटेशन में रखना चाहते हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, यूनिवर्स को खुद को सरेंडर कर देना चाहिए। जब सही समय होगा, सही वक्त आएगा तो आप खुद को आगे बढ़ा पाए। तो आपकी एनर्जी रेस्ट करने की, आराम करने की, खुद पर फोकस करने की, हीलिंग मेडिटेशन करने की, सत्संग, भजन, कीर्तन, इन चीज़ों पर ध्यान लगाने की, यूनिवर्स में आस्था लगाने की, उन चीज़ों पर आपका फोकस रहेगा। आपको लग रहा है कि जब सही समय आएगा, सही वक्त आएगा, तब आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेंगे। अभी आपको रेस्ट करना है, थोड़ा सा किसी भी कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी है, अपना जो है बुद्धिमानी के साथ, समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो अभी विवेक के साथ आपका जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ खुद पर रहेगा। अपनी कोडिपेंडेंसी को ख़त्म करने का, नेगेटिविटी को ख़त्म करने का, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने का, यूनिवर्स में आस्था, उन पर यकीन, उन पर भरोसा करने का, ताकि चीज़ें सही हो सके, समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ा जा सके। तो इस तरह का आपका काफ़ी समझदारी के साथ आप एक्शन लेना चाहते हैं, काफ़ी समझदारी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए आपने डिसाइड किया कि कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। आप अपने आप को पहले उन चीज़ों से उबारेंगे जो आपको परेशानी दे रही थी। तो आपका फोकस रहेगा चीज़ों को सही करने का, चुप्पी साधने का, मौन रहने का, यूनिवर्स में आस्था लगाने का। तो देख लेते हैं आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। 5 ऑफ कप्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर पास्ट में आपको दुविधा मिली है। हो सकता है कि किसी जॉब में आपको रुकावट आई हो, कोई जॉब आपके हाथ से चली गई हो, या मिलने से पहले ही यानी कि आपको पूरा उम्मीद थी कि आपको जॉब मिलेगी लेकिन नहीं मिल पाई। फाइनेंस में कोई घाटा हो गया हो, या बिजनेस में कुछ ऐसा लगा कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। और ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड लव को इंडिकेट करता है, लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर इंडिकेट करता है। तो यहाँ आपको महसूस हो सकता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, चीटिंग हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। आपने ऐसी क्या गलती की थी कि जो आपको इतनी बड़ी सज़ा मिली है। तो इसीलिए आपने अपने आप को हीलिंग मेडिटेशन में ढाल लिया है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में ढाल लिया है। आपको लगा कि आप खुद को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, यूनिवर्स पर में आप को सरेंडर करेंगे। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर जो यूनिवर्स जी चाहेंगे वो उसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स आपकी रिसेंट पास्ट में दिखाई दी, काफ़ी चीज़ों को लेकर दुखी होते दिखाई दिए। इसलिए उनसे उभरने के लिए आपने हीलिंग मेडिटेशन का रास्ता अपनाया। इसको क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो
रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि पास्ट में लेकर जिन चीज़ों को आप दुखी थे, परेशान थे, आपको लग रहा था कि काफ़ी मन मुटाव चला हुआ है, जहां आप जॉब करते हैं या बिजनेस में है, जिसका जो भी काम है, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, या फिर कोई हो सकता है हेल्थ को लेकर परेशान हो, हेल्थ को लेकर दुविधा में हो, तो वहाँ काफ़ी मन मुटाव, काफ़ी परेशानी, काफ़ी प्रॉब्लम्स चली हुई थी, काफ़ी आप दुखी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी परेशान दिखाई दिए हैं। आप दिल से ब्लॉक हो चुके थे, समझ नहीं पा रहे कि करें तो क्या करें, चाहकर भी आप उस एंजाइटी, उस स्ट्रेस से, उस नेगेटिविटी से बाहर नहीं आ पाए जिससे आप आना चाहते थे। लेकिन जो आपका रिसेंट पास गया है, वहाँ उन चीज़ों से बाहर निकलने की आपने कोशिश की, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के जो लक आपके साथ है, भाग्य आपको साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो उन चीज़ों को यूटिलाइज करने में आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। अगर समय मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सकें और इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकें। तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, रिसेंट पास्ट बता रहा है, उस मन मुटाव को ख़त्म करते हुए, जिस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से आप घिर चुके थे, तो वहाँ भाग्य ने आपका साथ दिया, उनसे बाहर निकलते हुए आप एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़े हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत आपकी किसी चीज़ के लिए हुई है, तो वो नेगेटिविटी को, चाहे उसमें जो भी लस्ट थी, एडिक्शन था, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिविटी की तरफ आपने एक कदम बढ़ाया, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की, ताकि स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से आपको मुक्ति मिल सके और अपने आप को हील करते हुए आप आगे बढ़ सके। तो इस तरह की आपकी जो है एनर्जी रही है। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं, आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या बता रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि जिसके साथ भी आप काम करते थे, आपको महसूस हो रहा है कि अगर आप विचार विमर्श करेंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो फिर से बात बन सकती है, फिर से आप अपनी जॉब पर जा सकते हैं, अपने बिजनेस को संभाल सकते हैं, या कोई प्रॉपर्टी का लेन देन है उसमें बातें की जा सकती हैं। तो यहाँ आप सोच विचार रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से आप मन बना रहे हैं, क्योंकि जिसके साथ भी आप काम करते थे, आपको उनके साथ काम करना, उनसे बोलना, उनके साथ रहना अच्छा लगता है। आपको लगता है कि अगर आप उनके साथ काम करेंगे तो लॉन्ग लाइफ जा सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके काम में तरक्की हो सकती है। तो इसलिए आप उन चीज़ों पर लगे हुए हैं जो आपको आगे बढ़ा सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को। द एम्परर, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द वर्ल्ड। तो ये आपका बता रहा है कि जिस क्रॉस मार्ग पर थे आप, जो एंजाइटी, स्ट्रेस में थे, प्रॉब्लम में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आप अधर में लटके हुए थे, ना तो आप चीज़ों को छोड़ पा रहे थे, चाहे वो जॉब था, चाहे बिजनेस था, चाहे किसी प्रॉपर्टी का लेन देन था, या लव रिलेशनशिप था। तो कन्फ्यूज़न में थे, आंखों में मतलब दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके थे, ना तो दिल काम कर रहा था, ना दिमाग काम कर रहा था। तो वहाँ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, या किसी की मदद या हेल्प लेते हुए आपने डिसीज़न लिया है। आप डिसीज़न लिया है या लेने वाले हैं, आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। भले ये डिसीज़न लेना आपके लिए इतना इजी ना हो, इतना आसान ना हो, हार्ड है, लेकिन स्ट्रिक्टली आप फॉलो करना चाहते हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, दिल और दिमाग से काम लेंगे, और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के, नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, ताकि जो भी आपके काम अधूरे रह गए हैं, चाहे वो फॉरेन में जाने का काम है, चाहे वो किसी जॉब को लेकर है, किसी फाइनेंस को लेकर है, किसी बिजनेस को लेकर है, या जिस चीज़ को भी लेकर है, या फिर लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर है, तो वहाँ शुरू से शुरू करेंगे, एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे। तो फिर से चीज़ें ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की बढ़ेंगी, लॉन्ग लाइफ होगी, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, तो और आपको कामयाबी मिलेगी, आपको तरक्की मिलेगी। तो इस तरह का सोच विचार करके आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ताकि
जो चीज़ें आपकी आधी अधूरी रह गई थी, जो सर्कल अधूरा था, अनकम्प्लीट था, ये जो देख रहे हैं आप, जो अनकम्प्लीट था, तो उस सर्कल को आप पूरा करेंगे, यानी कि अपने काम को अंजाम देंगे। आपको फिर से शुरू से शुरू करेंगे तो चीज़ें सही जा सकती हैं। नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं आपका क्या रहेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप मनमुटाव महसूस करें, एंजाइटी महसूस करें, स्ट्रेस महसूस करें, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रहे, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, यकीन ना करना, अपने अपने रास्ते जाना, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या फिर जॉब है या बिजनेस है। आपको महसूस होगा कि यहाँ चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज नहीं है, ट्रस्ट इश्यूज होंगे, एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना। तो इसलिए आप सोच सकते हैं कि आपको इस जॉब को, इस बिज़नेस को, इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिश्ते में वापस नहीं जाना है। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपका बता रहा है कि अगर आप क्लियरली बातें करेंगे तो कुछ हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है, इस मनमुटाव को, इस परेशानी को, इस दुविधा को बाहर किया जा सकता है और फिर से आगे बढ़ा जा सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। तो हमारे पास कार्ड्स आए 8 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आपके साथ चीटिंग हो, धोखाधड़ी हो, कोई आपकी भावनाओं के साथ खेले, पीठ पीछे कुछ ऐसा वार करे जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो या फिर आप किसी को धोखा दे सकते हैं। तो अगर यूनिवर्स आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि किसी के साथ जिससे मतलब रिश्तों में दरार आती है, संबंध खत्म होते हैं, चाहे वो जॉब के रूप में है, चाहे वो बिजनेस के रूप में है, चाहे लव लाइफ के रूप में है, तो कोई ना कोई मतलब अचानक से कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं इसको, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई छुपी हुई बात, कुछ ऐसी बात सामने आ सकती है जिससे लेकर आप परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं और उन चीज़ों को छोड़कर आप लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उन चीज़ों को आप लेट गो कर देने वाले हैं, अलविदा कर देने वाले हैं, जो जिस चीज़ से आपको लग रहा है कि ग्रहण सा लग चुका है, आगे चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं, सक्सेस नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही है, तो वहाँ आप हालांकि आप स्ट्रेंथ लगाएंगे, अपना बल लगाएंगे, अपनी ताकत लगाएंगे कि चीज़ें सही हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ जाए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात सामने आ सकती है कि जिसको लेकर आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम होगी। करेज के साथ रहिए, हिम्मत के साथ रहिए, मन मुटाव को दूर कीजिए, आपस में क्लियरिटी लाइए और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को अलविदा कर दीजिए जो आपको बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं। अगर आपसी बात करते हैं तो कुछ हद तक चीज़ों को सही किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज़ जो है आपका नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई भेद आपका खुल सकता है, जिसकी वजह से आपके रिश्तों में, आपके काम में, आपके जॉब बिजनेस में थोड़ी सी रुकावट, थोड़ी सी बाधा आ सकती है और आपको लगेगा कि आपको हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि इस प्रॉब्लम से आप उभर सकें और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। यूनिवर्स जी आपको ये मैसेज, यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें। जगलिंग फेज में मत रहिए, डिसाइड कीजिए कि आपको किस तरफ जाना है, जॉब बिजनेस की तरफ जाना है, प्यार की तरफ जाना है या फाइनेंस की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। जब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे, जब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, उनकी हेल्प लीजिए और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए।
करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप मत करिए, हार मत मानिए। एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, जिसने भी जो भी गलती की है माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, बढ़ता चला जाता है, उसी हिम्मत के साथ आप भी बढ़िए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तब तक आप अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए कि वो जो करेंगे, जैसा करेंगे, आपके साथ न्याय करेंगे। कभी भी यूनिवर्स से अन्याय नहीं करते। तो इसमें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेकर, उनकी मदद लेकर चीज़ों को सुलझाया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।